प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली कि मानहानि के मामले में जो उनको सजा मिली है उस पर रोक लगा दी गई है और उनकी संसद सदस्यता बहाल भी हो गई, इसके बाद एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हुई कि जने कितना बड़ा अब संसद में तूफान आ जाएगा। राहुल गांधी जी बोलेंगे तो पूरी की पूरी जो सत्ताधारी भाजपा है और राजग के दल हैं वो निरुत्तर हो जाएंगे। इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की। तमाम बुद्धिजीवी और पत्रकार ये कह रहे थे कि अब शेर आएगा संसद में, जब वो शेर दहाड़ेगा तो मोदी और उनके जो सिपा सलार हैं उनकी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हुई तो उसकी शुरुआत राहुल गांधी ने नहीं की। मैंने उसका कारण भी बताया था, एक वीडियो भी बनाया है, वो आप चाहें तो देख सकते हैं कि उसके क्या कारण रहे होंगे। लेकिन अगले दिन यानी कि 9 तारीख को राहुल गांधी जी संसद में आए और सबसे पहले उनका भाषण हुआ। 36 मिनट 20 सेकेंड का उन्होंने भाषण दिया। तो जिन राहुल गांधी को उनके समर्थक, तमाम बुद्धिजीवी, पत्रकार और जो नया नया गठबंधन बना है उसके नेता शेर बता रहे थे, उन्होंने खुद ही कह दिया कि मैं गीदड़ था और गीदड़ की तरह मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने गया था, लेकिन 2 या 3 दिन के अंदर ही मैं चूहा बन गया। अब आप समझ लीजिए, वो चूहा हुए, वो गीदड़ हुए, या बकौल उनके समर्थक वो शेर थे। लेकिन ये जिस संदर्भ में कही, आप ध्यान कीजिए, जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया तो पहला सेंटेंस सुनकर के मैं भी सुन रहा था तो बड़ा मुझे लगा कि हाँ, आज लगता है कि जो चोट लगी है उनको मानहानि के मामले में और भारत जोड़ो यात्रा में भी वो घूम के आए हैं, तो हो सकता है उनके ज्ञान का स्तर कुछ बड़ा हो और कुछ अच्छी और गंभीर बातें कहेंगे और ऐसी बातें कहेंगे जिससे मोदी सरकार को जवाब देने को बाध्य होना पड़ेगा। उन्होंने सबसे पहले ओम बिरला जी से क्षमा याचना की, लेकिन दूसरे ही वाक्य में जिस प्रकार का उन्होंने कटाक्ष किया, वो कटाक्ष निश्चित रूप से पीठ का और जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनके लिए अपमान करने वाला था, उनका अपमान करने वाला था। उन्होंने कहा कि जब मैंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो मैं अहंकार में था, मैं गीदड़ की तरह अहंकारी था, लेकिन 2-3 दिन में अंदर ही मेरे घुटने में दर्द होने लगा और मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया। मैं 10 किलोमीटर रोजाना दौड़ता था, मैंने कहा 25 किलोमीटर पैदल चलने में मुझे क्या परेशानी हो सकती है, मैं तो यूं ही कर लूंगा। लेकिन वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा ने उनके अहंकार को खत्म कर दिया। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा से पहले वो अहंकार में थे, वो अहंकार में डूबे हुए थे? उत्तर है हाँ। याद कीजिए उस अध्यादेश को जो उन्हीं की सरकार यानी कि यूपीए की सरकार यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार लेकर के आई थी, जिसके तहत अपराधियों को फिर से संसद की सदस्यता बहाल करने का प्रावधान किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निष्प्रभावी बनाने के लिए। जो ये आदेश है कि 2 साल या उससे अधिक की जब सजा होगी किसी भी जनप्रतिनिधि को, तो वो उसकी संसद सदस्यता या फिर लोग विधानसभा की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और उसके जब सजा पूर्ति होने के बाद अगले 6 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ सकेगा। इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इस व्यवस्था की वजह से लालू यादव जी की संसद सदस्यता जो है वो जा रही थी, तो इसको रोकने का प्रयास किया गया था। लेकिन इसी के उस समय पे मनमोहन सिंह जी जो थे वो विदेश यात्रा पे गए थे और कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय माकन जी, वो पत्रकारों को इस अध्यादेश की बचाव में बातें बता रहे थे और ये बता रहे थे ये किस तरीके से देश के लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। उसी दौरान अचानक राहुल गांधी जी, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, ये फिर बता दूंगा आपको, अचानक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकट हुए और कहा कि ये अध्यादेश रबिश है और इसे डस्टबिन में फेंकने लायक है। उन्होंने उस अध्यादेश को सांकेतिक रूप से वहीं पर
पत्रकार वार्ता में ही फाड़ दिया। ये था अहंकार राहुल गांधी जी का उस सरकार के प्रति जो जिसके कमान परोक्ष रूप से उनके और उनके परिवार के हाथ में थी, उनकी माताजी के हाथ में थी। चाहते राहुल गांधी जी तो बहुत शांति से वो अध्यादेश वापस हो सकता था, लेकिन चूंकि राहुल गांधी जी का कद देश की आम जनता के बीच में स्थापित करना था, उसे ऊंचा करना था, प्रधानमंत्री से भी ऊंचा करना था, उस अहंकार को स्थापित करना था, इसलिए उस अध्यादेश को फाड़ा गया। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा ने उनके अहंकार को खत्म कर दिया। तो राहुल गांधी जी बताना पड़ेगा आपको कि जब आप चौकीदार चोर है का नारा लगा रहे थे, आधारहीन नारा, आधारहीन इसलिए कह रहा हूं कि फ्रांस से जिस तरह की खबरें आई हैं और तमाम तरह की जो बातें हो रही हैं, उसके हिसाब से राफेल में किसी भी प्रकार के घोटाले का कोई प्रमाण नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जहां तक उम्मीद है वो सब देखा था मामला, लेकिन इसके बावजूद आप गली गली घूमकर, शहर शहर घूमकर चौकीदार चोर है का नारा लगा रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे। क्या यह भी आपका अहंकार था? इसके अलावा एक आध उदाहरण और देता हूं मैं आपके लिए। इन्हीं राहुल गांधी जी ने एक संदिग्ध कंपनी है जो संदिग्ध व्यापारी कंपनियों व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न रहती है, हिंडनबर्ग, उसी की रिपोर्ट के आधार पर देश के प्रमुख उद्योगपति अडानी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत ही बेहुदे ढंग से आरोप लगाए। ये भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से पहले लगाए थे। आप याद कीजिए, ये भी आपका अहंकार था क्या? क्योंकि तब तो आपका अहंकार आप में बरकरार था। आप खुद कह रहे हैं कि आपका अहंकार खत्म हुआ है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। आपके ही पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो हेमंता बिश्व शर्मा जी हो गए जिन्होंने पार्टी छोड़ी, चाहे वो आपके परम मित्र थे उस समय पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी महाराज, उन्होंने भी जिस तरह के आप पे आरोप लगाए, और तमाम नेताओं ने जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी, गुलाम नबी आज़ाद जी हो गए, इन सब ने जो आरोप लगाए वो आपको अहंकारी बता रहे थे। तो आप अहंकारी हैं, ये तो स्वयं सिद्ध बातें हैं, लेकिन क्या भारत जोड़ो यात्रा से जो आपको ज्ञान मिला, जो अनुभव मिले, उससे आपका अहंकार खत्म हो गया है? तो जो आपका कल व्यवहार था संसद में, उसे देखकर नहीं लगता कि आपका अहंकार खत्म हुआ है। जिस तरह से आपने लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी के कंधे पे हाथ रखकर उन्हें जबरिया बिठाया, वो ये दिखाता है कि आपको किसी भी व्यक्ति के पद का कोई महत्व नहीं है। ये नहीं मालूम है कि आपकी पार्टी के लोकसभा में सबसे बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी हैं इस समय पर। उसके बावजूद आपने जिस ढंग से उनको अपमानित करके बिठाया, ये आपके अहंकार का सूचक था। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने 36 मिनट 20 सेकेंड तक जो 36 मिनट और 20 सेकेंड का जो भाषण दिया लोकसभा में, उम्मीद की जा रही थी कि आप उन मुद्दों को उठाएंगे जिनको लेकर विपक्ष की चिंताएं हैं और देश की चिंताएं हैं। लेकिन आधे से ज़्यादा भाषण आप केवल अपना यशगान करते रहे। मेरे घुटनों में दर्द हो रहा था, मुझे एक लड़की ने चिट्ठी दी, मेरा अहंकार खत्म हो गया, मुझे यहाँ से ऊर्जा मिली, मुझे वहाँ से ऊर्जा मिली, मैं इतना पैदल चला, केवल अपना यशगान करते रहे। और उसके बाद आपने जब मणिपुर पे भी बोलना शुरू किया तो उन महिलाओं का दर्द कम बोला, ये बताने की ज़्यादा कोशिश की कि आप किस तरह से उनसे जाकर के मिले। और सबसे शर्मनाक, इस 36 मिनट 20 सेकेंड के भाषण के बाद जब केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी जी अपना वक्तव्य देने के लिए खड़ी हुई और आप संसद से बहिर्गमन कर रहे थे, तो जिस तरह के आप पे आरोप लगाए हैं महिला सांसदों ने कि जिस तरह के आपने अभद्र इशारे किए, अगर वो बातें सही हैं तो सचमुच पूरा देश शर्मिंदा होगा कि इतनी पुरानी पार्टी का जो आदमी अध्यक्ष रहा है,
इतने पुराने राजनीतिक परिवार से जिसका संबंध है, उसका व्यवहार इतना निम्न स्तरीय हो सकता है, ये सोचकर पूरे देश की जनता शर्मिंदा महसूस कर रही होगी। राहुल जी समझिए, आप जिस जगह पर थे वो ना तो कोई बीच था और ना ही कोई बदनाम पार्क था जहां पे छिछोरे, मनचले और लफंगे लड़के लड़कियों को देखकर इस तरह के इशारे करते हैं। ये देश की संसद थी जहां पर देश के संचालन के लिए, देश की व्यवस्था बनाने के लिए कानून बनाए जाते हैं, जहां का संदेश पूरी दुनिया में जाता है, पूरे देश में जाता है, जहां से प्रेरणा लेकर के लोग इस देश की तरक्की कैसे हो इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन आपने कल जिस तरह का बर्ताव किया, जिस तरह का व्यवहार किया, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अगर वो सच है तो वास्तव में देश के उन 140 करोड़ को इस बात पे शर्मिंदगी हो रही होगी कि ऐसी भी कोई राजनीतिक दल हमारे देश में है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह के लोग बन जाते हैं। राहुल जी सोचिए, आज वो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और वो तमाम बुद्धिजीवी ये सोच रहे होंगे कि आपको जो राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली, आपकी संसद की सदस्यता बहाल हुई, आप पुनः लोकसभा में पहुंचे, कहीं ये राहत लोकसभा में कांग्रेस के लिए आफत तो नहीं बन गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी के लिए एक बार फिर से, भाजपा के लिए एक बार फिर से और तमाम एनडीए के दलों के लिए फिर से एक ऐसा नेता मिल गया है जो उन्हें लूज बॉल देता रहेगा और वो जिस पर बहुत ही खुले मन से बल्लेबाजी करेंगे। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन इस तरह का जो आपने व्यवहार किया है, चाहे वो आपकी आंख मारने का व्यवहार हो, चाहे मोदी जी से जबरिया गले मिलने का व्यवहार हो, या फिर कल यानी कि 9 अगस्त को लोकसभा में जो व्यवहार आपने किया है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की आपके खिलाफ शिकायत हुई है, अगर वो बातें सही हैं तो आपने पूरे देश को शर्मिंदा किया है, देश की लोकसभा को शर्मिंदा किया है। तो आज के अंक में बस इतना ही कहना था। आज के अंक में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।